हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे SKY स्टडीज क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर। पूरा सिलेबस NCERT बेस है। कक्षा 10वीं का हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद में कई बेसिक फार्मूले होते हैं जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने एक और वीडियो में बना के रखा है, उससे आप जाके देख लीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, चूँकि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसको ये एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्य ज्ञात करके उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि सबसे पहले पूरा जो ये द्विघात बहुपद दिया है इसे 0 के बराबर लिख देंगे। दूसरे स्टेप में देखिए हमने ये लिखा है x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब हमें यहाँ से इसे और इसे इन दोनों को अब हम इन दोनों में उभयनिष्ठ लेंगे कि दोनों में कौन कौन सा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है एक जैसा। इसमें x कॉमन मिला, इसलिए दोनों में से x को निकाल के x को यहाँ लिख दिया, और जो बचा x - 4 इसे यहाँ पे x - 4 के रूप में लिख दिया। फिर ये दोनों में से कॉमन मिला हमें 2, और यहाँ पे जो बचा है x, और जो इसमें से 2 कॉमन हो गया इसलिए यहाँ पे -4 बच गया = 0। यहाँ पे याद रखने वाली एक बात है जो हमें यहाँ पे बहुत हमारे लिए ज़रूरी होगी। यहाँ पे अगर ये वाला और ये अगर दोनों समान आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे द्विघात बहुपद जो है आपका सही बन रहा है और आप शून्यक सही निकाल रहे हैं। और अगले स्टेप में देखिए, ये जो x + 2 है इसे हम एक साथ लिख लेंगे एक कोष्ठक में, और x - 4 इसे एक जगह पे लिख देंगे बराबर 0। अब इस स्टेप के बाद हम अगले स्टेप को करेंगे। अगले स्टेप में हमने लिखा है यहाँ पे x + 2 = 0 और x - 4 = 0। देखिए कहाँ से आया ये x + 2 जो है इसको 0 के बराबर कर दिया और x - 4 को 0 के बराबर कर दिया। अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ से हमें x = -2 और x = 4 आ गया। देखिए कैसे, यहाँ पे x + 2 अगर आपको समीकरण बनाना आता है तो ये बहुत ही आसान सा समीकरण है, इसे आप समझ गए होंगे, क्योंकि तेज विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आसान। इस क्वेश्चन में पहले तो दिया था कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, जो हमने यहाँ पे शून्यक 2 ज्ञात कर लिया है। देखिए एक शून्यक x बराबर -2 और एक शून्यक x बराबर 4 आया है। दूसरे तरह से एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसे हम कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें बहुपद में कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उन्हें याद रखना होगा, जो मैंने एक और वीडियो में बताया रखा। तो उसका फार्मूला होता है जो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, इसका फार्मूला होता है। और इसमें एक और फार्मूला आता है अल्फ़ा × बीटा बराबर -c/a। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। पहले मैंने बोल दिया था -c/a, जो गलत है। अब सबसे पहले जांच में हम ये करेंगे अल्फ़ा + बीटा बराबर
अब यहाँ पे अल्फ़ा -2 है और बीटा इसको मान लेंगे, मतलब अल्फ़ा अपने आप से हम मान लेते हैं कि -2 है और बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पे हम -2 को रखते हैं और बीटा की जगह पे 4 को रखते हैं। जब इसको माइनस प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि -b/a होता है, क्योंकि देखिए समीकरण में b जो है -2 दिया है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है, अब इसी को अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे, उन दोनों को इंटू करने पर -8 प्राप्त होता है। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पे c -8 दिख रहा है, यहाँ भी जो आया है सत्यता की जांच के लिए -8 आ रहा है, इसलिए इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। आइए अब इसी चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² - 4s + 1। इसे मैं आपको रफ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसे शून्य के बराबर लिखेंगे, जैसे कि इसे 4s² - 4s + 1 = 0। अर्थात गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर भी -4 आना चाहिए। तो हमें मिल रहा है -2s - 2s + 1। इसे हम 2 और 2 से अगर गुणा भी कर रहे हैं तो 2 से 2 को गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा और यहाँ पे = 0 कर देंगे। अब हम ये दोनों एक साथ करेंगे और इन दोनों को एक साथ करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2s इसमें भी दिख रहा है और यहाँ भी 4 है और s है, तो यहाँ पे 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 2s बच रहा है, इसको लिख देंगे। फिर -1 बच रहा है, यहाँ पे ये लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो -1 को कॉमन ले ले रहा है। फिर 2s और यहाँ पे जो ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि अगर आपके द्विघात बहुपद में अगर ये दोनों समान आ जाए तो आप समझिए कि आपका द्विघात बहुपद सही बन रहा है। अब यहाँ पे 2s ये वाला और -1 ये लिख देंगे। जो कोष्ठ के बाहर ये और ये है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो कोष्ठ के अंदर है, इसे एक माने, मतलब दोनों को एक जगह लिखेंगे। अब इसे ऐसे लिख देंगे, दोनों एक ही जैसा है तो एक जगह भी लिख देंगे, कोई बात नहीं। समीकरण कुछ लड़कों को बहुत अच्छा से आता है, जो लिखना आसान भी है। यहाँ पे 2s - 1 इधर जाएगा, 1 हो जाएगा, s = 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ भी चूँकि एक ही जैसा समीकरण है इसलिए यहाँ भी s = 1/2 ही होता है। अब दूसरे स्टेज में हमें करना क्या है कि गुणांक की, तो मतलब दोनों गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो हम ये करेंगे
को जानेंगे जो हमने पहले पढ़ दिया है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ चूँकि आपको समझ में आ जाए और याद भी रहे हमेशा। माइनस बी बाई ए होता है और जो अल्फा गुणे बीटा होता है वो सी बाई ए होता है। अब हमें यहाँ से मिल गया है अल्फा, इसे हम मान लेंगे और बीटा इसे मान लेंगे। यहाँ से इस सूत्र पर अल्फा और बीटा की जगह पे इन दोनों का मान रखेंगे। जो अल्फा यहाँ पे है 1/2 है और जो बीटा है वो भी 1/2 है, तो इसे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम इसका लेंगे, 2 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 1/2 करेंगे 1/4 आ रहा है और ये सी बाई ए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो हम समीकरण में देखेंगे कि क्या माइनस बी अर्थात बी के जगह पे क्या 1 है। चूँकि बी के यहाँ पे यहाँ हमें देखिए -4 है, यहाँ पे 1 के बराबर नहीं दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि जहाँ पे जो ये 4 है इसका जो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया जाता है तो 4 बाई वहाँ से भी 1 आएगा तो पूरा 1 भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 भी हो जाता है। समीकरण में देखिए अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए आया है 1/4, सी का जो आया है 1 आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ए जो है वो 4 है और यहाँ पे जो बी आ रहा था वहाँ आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे इंटू 4 हो जाता है और वहाँ पे -4 हो गया। वो पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था कुछ बच्चों को यदि कुछ उसमें त्रुटियां हो तो मैं उसको यहाँ पे समझा के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम x² - 2x - 8 = 0 वही रूल अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने अपनाया था। देखिए यहाँ पे हम x² को लिखेंगे और यहाँ देखेंगे कि किस चीज़ से गुणा करने पर 8 आ रहा है और प्लस और माइनस करने पर 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ मिल रहा है -4 और +2। देखिए किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ अभी आपको, -4x और +2x -8 = 0। देखिए यहाँ पर कैसे ये -4x और 2x मिला। देखिए यहाँ -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। चूँकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। और जो एक रूल हमें मालूम है कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, तो -2 लगा दिया और इसी को गुणा करेंगे 4 और 2 को तो -8 आएगा। चूँकि -4 गुणे 2 जो होता है -8 होता है। और यहाँ पे ये इन दोनों को एक साथ लेंगे और इसमें से क्या कॉमन है उसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, इसे कॉमन कर लेंगे अर्थात उभयनिष्ठ x - 4 और यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी x - 4 आ गया। और आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। और आप पहले जो कोष्ठक के बाहर है इसे लिख देंगे, फिर अंदर वाला लिख देंगे। अब यहाँ से x + 2 = 0 करेंगे और फिर x - 4 = 0। यहाँ से समीकरण बहुत ही आसान है, x = -2। अगर कुछ लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी यहाँ पे लिख दिया और जो बराबर 0 के है इसको ऐसे लिख दिया और x यहाँ पे लिख दिया और जो +2 ये है ये बराबर के
बाहर जाता है तो -2 हो जाता है, और ये -4 जो है बराबर किधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब हम मान लेंगे कि ये अल्फ़ा -2 है और जो ये बीटा है ये 4 है। अब यहाँ से हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्य को और के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सूत्र चूँकि आप लोग को मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। जल्दी जल्दी मैं इसे ख़त्म कर दे रहा हूँ, चूँकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसे मैं चाहता हूँ शॉर्ट करना। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो -2 है और बीटा जो है वो 4 है। तो इसको जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको 2 कर देंगे, जो बड़ा चिन्ह है प्लस का वो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे इसको 1 लिखा जाता है बट्टा में, जैसे ये है 2 को अकेला अगर है तो उसको 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे -2 अर्थात अल्फ़ा गुणे बीटा करना है तो दोनों को गुणा कर दे रहे हैं, -8 आ जा रहा है। और यहाँ भी एक जगह पे, यहाँ पे देख लीजिए इस समीकरण में भी 1 है, यहाँ भी एक जगह पे 1 है, और यहाँ भी एक जगह पे 1 है, यहाँ भी एक जगह पे 1 है। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, और जो b है वो -2 है, चूँकि यहाँ पे -b/a होता है, इसलिए अगर b के जगह पे 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे c जो है -8 है, यहाँ समीकरण में भी देख सकते हैं -8 है c, और यहाँ भी। तो यहाँ पे इसके जरिए इसकी सत्यता की, इस पूरे बहुपद की सत्यता की जांच हो गई। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये समझाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। चूँकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का वीडियो था और इसमें कुछ त्रुटियाँ हो अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, उस दिक्कत को, परेशानी को सुलझाया जाएगा। अब इन्हीं कुछ 2 क्वेश्चन के साथ मैं अपना वीडियो रोकने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अगर कोई भी दिक्कत हो तो। ऐसे ही वीडियो आपके पास हमेशा STY स्टडीज से जाती रहेंगी और आप आसानी से अपना क्लास 10th का तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।